नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं विकास सर स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे साथियों। आज हमको सिखाने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बेहद आसान आसान तरीके से। मेरे दोस्त, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का जोड़ नहीं है कि 6+4 जोड़ दिया जाए सर 10 बन जाएगा, 2 में जोड़ दे 3 सर 5 बन जाएगा। सर ये वैसा जोड़ नहीं है, ये रूट का जोड़ है, रूट का भाग है, रूट का गुणा है, रूट का घटाव है। तो आप लोग बहुत सारे क्या होते हैं कि सर रूट को देखते ही वो लोग डर जाते हैं। अब ये संभव नहीं है, लेकिन आज के बाद मेरे भाई सब कुछ संभव है, हर कुछ होगा। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पेपर में बहुत आता है और लोग यही से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ध्यान रहे आपको कैसे करना है, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट ध्यान से। एक सवाल को दिखाऊंगा दो तरीके से, ठीक है। देखिए, जैसे मेरे भाई आपको यहां पर दिया है सर √5, √5। एक बात और देखेंगे, जो भी रूट के अंदर आपको अंक दिए गए हैं वो अंक केवल अपने अंक से ही कटेंगे। 5 दिया है मेरे भाई, 5 दिया है, ये 5 5 से ही कटेगा, कटेगा ना मेरे भाई। तो इस तरह से जब क्वेश्चन हो और दोनों दोनों जगह रूट लगा हो, चाहे 2 जगह हो, चाहे 4 जगह हो, चाहे 10 जगह हो, और सब में जो भी रूट लगा है उनके अंदर की संख्या बराबर है, तो वो जितनी बार लिखी है उतना लिखो। देखिए, एक बार ये लिखिए, एक बार ये लिखिए, सर 2 बार लिखिए, तो उस 2 को लिख दीजिएगा और इन दोनों में से एक, किसी एक को उठा के इसके बगल में लिख दीजिएगा। यही आपका शानदार आंसर है मेरे भाई। वाह सर, ये तो और आसान है। जी हाँ मेरे भाई, देखने से कोई सवाल बड़ा नहीं होता है, करने से सर बहुत ही आसान हो जाता है। सर ये तो इसका फर्स्ट था, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। सर एक बार इसका सेकेंड बता दीजिएगा, सेकेंड विधि कैसे करते हैं। देखिए, जैसे यहां √5 तो यहां √5, तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, दोनों जगह सेम सेम है तो दोनों में से एक को हम बाहर लिख लेते हैं और कोष्टक बना लेते हैं। इसके जगह देखिए, इसको बोलते हैं कॉमन। जब कोई चीज यहां पे थी बाहर चली गई तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मैथ में जहां पर कुछ नहीं होता तो वहां पर एक होता है, इसलिए यहां पर हम एक लिखेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों जगह सेम हो वही चीजें कॉमन होती है। तो यहाँ वो चीज दोनों जगह से ही बाहर को निकल जाएंगी, यहां से तो गई लेकिन यहां से भी जाएगी बाहर, तो यहां भी बचेगा कितना, एक। सर इस दोनों एक को जोड़ लो, आप जोड़ लीजिए। सर 1 1 2, और बाहर वाले √5 को सर यहाँ हमने 15 लिख दिया था, इस √5 को आप इनके साथ में लिख दीजिएगा। यही आपका शानदार आंसर है मेरे भाई। तो एक सवाल का आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है। जो भी आपको बेहद लगे उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेरे भाई, जब दोनों के रूट वाला अंक सेम है तो अच्छा था, आसान था, छोटा था, कर लिए, मजा आया। लेकिन मेरे भाई वही पास अगर दोनों के रूट के अंदर वाला क्या अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो उसका भी मकसद समझिएगा। जब दोनों के रूट वाला अलग अलग हो ना, तो रूट तो पहली बात तो कभी जुड़ेगा नहीं, फिर कभी जुड़ेगा नहीं। और दो देखो, दोनों अंक भी अपने आप से ही कटेंगे, तो ये तो हल तो होंगे नहीं। लेकिन हम एक एक लाइन यानी कुछ तो हल कर सकते हैं। कुछ क्या हल कर सकते हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। क्या सर जो रूट के बाहर है उसको तो हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते, उसका चेक करने का तरीका क्या है। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है, यही कॉमन विधि। क्या सर ये 2 और 6 किसी के टेबल में आता है, आप कहेंगे जी हाँ सर 2 के टेबल में आता है, तो उस 2 को आप बाहर कर लेंगे और लगाएंगे एक कोष्टक। इस 2 का पहाड़ पढ़ो, ये 2 कितनी बार में आएगा सर, एक बार में आएगा। तो मेरे भाई मैथ में एक लिखा नहीं जाता, वो छिपा होता है। तो एक तो लिखेंगे नहीं सर, √5 है तो उसको लिख लेंगे, √5 को जी सर लिख लिया। प्लस इस 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 बार में आएगा।
उस 3 को आप यहाँ पे लिख देंगे और √2 में कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस इसके आगे आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। यही आपका शानदार आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना जी। अब तो सर जोड़ तो हम कर लेंगे, अब मेरे भाई घटाना भी सीख लीजिएगा। देखिएगा मेरे भाई, देखिए दोनों में क्या है, √6 सेम सेम है। जी हाँ सर, जब रूट वाले अंक सेम होते हैं ना, तो वहां पे जुड़े, अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। बाहर 5 है और ये कितना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, √6 से नहीं घटता, उसके बगल में जो अंक लिखे ना वो घटते हैं। सर देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पास 2, सर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। इन दोनों √6 में से एक √6 इनके साथ में लिख दो, वही आपका शानदार आंसर। ये आपका फर्स्ट विधि है। सर सेकेंड विधि आप एक बार देख लीजिएगा, शायद आपको वो भी पसंद आ जाए। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, मेरे भाई देखेंगे दोनों रूट वाला सेम सेम है, इस रूट वाले का एक बाहर कर लीजिएगा। सर बाहर कर लिया, सर आपने कहा था जब रूट दोनों जगह हो, अगर हम बाहर कॉमन कर लेंगे तो दोनों जगह से रूट हट जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सोचा और सही सुना, तो यहाँ 5 बच जाएगा। सर यहाँ पे क्या, सर यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो सर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या सर इसमें से भी आपका वही आंसर आया? जी हाँ सर, इसमें भी वही आंसर आया। तो मेरे भाई रसगुल्लो, दोनों आपका आंसर है, जो टाइप आपको बेहद लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं मेरे भाई, जब दोनों रूट के अलग अलग हो। सर अभी तो आपने कहा जब दोनों रूट के अंदर का अंक अलग अलग हो और वो खुद से कटे तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जी हाँ, सही सुना, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या सर आपने कहा था एक बार उसके बाहर के अंक को भी देख लेते हैं? जी हाँ। क्या सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 3 और 2 दोनों एक साथ आ जाए? सर 2 के पहाड़े में आएगा कहा, सर 2 के पहाड़े में 2 आता है पर 3 नहीं आता। सर 3 के पहाड़े में सर 3 आता है पर 2 नहीं आता। इसका मतलब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके पहाड़े में 3 और 2 दोनों आए। जब ऐसा कोई फंडा नहीं होता तो उस कंडीशन में दिया हुआ क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा, वो चाहे जोड़ का हो और चाहे घटाव का हो मेरे भाई, ठीक है। वहां सर अब तो हम घटाना भी सीख गए मेरे भाई, मैं रसगुल्लो सब सिखा दूंगा। अब आगे देखते हैं, गुणा देख लेते हैं मेरे भाई। मेरे भाई जब आप यहाँ पे लिखा √7, यहाँ पे लिखा सर √7, क्या सर दोनों अंक सेम है? जी हाँ सर सेम है मेरे भाई। जब आपको दोनों अंक सेम है, चाहे वो आपको 1 से लेके अनंत तक की संख्या दे दिया जाए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी, और दोनों में रूट लगे हैं और दोनों के अंदर का अंक सेम है, तो मेरे भाई जब गुणा करते हैं उनका, तो केवल रूट के अंदर वाली संख्या ही हमारा आंसर बन जाती है। अब ये मत कहना सर एक साथ ये उतार लो एक साथ ये, नहीं, दोनों में से चाहे कोई एक उतार लो, चाहे ये वाला इसके अंदर का 7 और चाहे इसके अंदर का 7, वही आपका आंसर। सर प्रूफ कर दूं? प्रूफ करके दिखा दिया जाए तब यकीन करोगे? जी सर प्रूफ कीजिए, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे मेरे भाई प्रूफ दिखा रहे हैं, रूट का मान होता है 1/2, इसको घात बोलते हैं, गुणे भाई, उसका भी मतलब 1/2 होता है। नीचे वाले को बोलते हैं आधार। जब आधार सेम होता है मेरे भाई तो एक आधार नीचे लिख लेते हैं, और घातें आपस में क्या होती हैं सर? घातें आपस में जुड़ जाती है मेरे भाई। आप यहाँ बताएंगे क्या सर आधी घात इसकी है, एक का आधा इसका है, एक का आधा इसका है? क्या सर एक का आधा और एक का आधा दोनों मिलकर क्या सर आधा आधा एक बन जाता है? आप कहेंगे जी हाँ सर एक बन जाता है। तो सर 7 की पावर 1 लिखो या तो फिर केवल 7 लिखो, ये आपका वही लिखा है। क्या सर जो आंसर इसमें आया है वही आंसर इसमें है? ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, सर इसको देख लेते हैं, मतलब भाग देखते हैं। सर यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है। एक बात ध्यान रखना, रूट वाले का गुणा हमेशा रूट वाले में ही होगा। रूट वाले अंकों का गुणा रूट वाले अंकों में ही होगा, उसके अलावा किसी और में नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सर क्या ये 2 है, यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें रूट ना लगा हो?
आप कहेंगे सर दिख तो नहीं है, लेकिन एक होता है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पर एक। अगर आपको एक नहीं मानना है तो मत मानिए। 2 लिखा है, इसका जोड़ीदार नहीं है, इस 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, गुणे का चिन्ह लगाइए। क्या सर यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2 लिखा है? जी हाँ सर लिखा है। क्या इन दोनों को तो हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम है, दोनों में रूट भी लगा है। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। क्या दोनों में रूट लगा है? क्या हमारा जब जो दोनों चीजें सेम होती हैं और दोनों में रूट लगा होता है, तो क्या सर उस कंडीशन में गुणा करने पर रूट के अंदर वाली ही संख्या आती है हमारी बाहर? जी हाँ सर आती है। अच्छा, अब तो दोनों का गुणा होगा, सेम सेम हो गया सर, 2 दूना 4, इसका आंसर सर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई, भाग भी देख लेते हैं, उसका भी गर्दा उड़ा देते हैं। सर भाग कैसे करेंगे? जो सर पहली संख्या मिलती है, पहले वाली को ऊपर रखेंगे और उसके आगे वाले को उसके जस्ट नीचे रख देंगे। ऊपर नीचे मेरे भाई जो भी चीज आपको सेम सेम दिख रही है उसको आप काट दीजिए। क्या सर हमारा यहां से 2 बच जाएगा? जी हाँ सर 2 बच जाएगा। इसी तरह से मेरे भाई देख लेते हैं इसको। ठीक है, हमने कहा था मेरे भाई बड़ी वाली को ऊपर रखेंगे, यानी पहले वाले को ऊपर रखेंगे, उधर वाले को इसके जस्ट नीचे रखेंगे। सर इससे इसको काट दीजिए सर, 2 दूना 4। लेकिन मेरे भाई एक चीज आपको और सिखाता हूं, अगर रूट वाली संख्या रूट के अंदर से कट रही है तो उसको भी आप काट सकते हैं। सर 3 का नाम 3, सर 3 चौक 12। तो क्या सर यहां पर आपको बाहर 2 मिला? जी हाँ सर 2 मिला, ये वाला 2 गुणे। सर इस रूट के अंदर कितना है? 4। क्या सर ये ऐसे लिखा है? जी हाँ सर ऐसे लिखा है। क्या इस 2 लिखिए, इस √4 का वर्गमूल सर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है। क्या सर 2 दूना 4 होगा? आप कहेंगे जी हाँ सर 4 होगा। इसका भी आंसर कितना? सर इसका भी आंसर 4 आ गया। इस तरह से आपका जोड़ घटाना गुणा व भाग हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलेंगे इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई, लव यू।